भाई मैं इसी विजय सिंह प्रतीक कॉलेज का पिछले 6 साल से स्टूडेंट हूँ और एमए सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ फिलहाल भी हिस्ट्री का। यहाँ पे 2017 से पहले इसी स्कूल का मैं पढ़ने वाला, 2017 से पहले इस कॉलेज की आप व्यवस्था देखते क्या व्यवस्था थी। हमारे यहाँ के जो लोकल के लोग हैं ना, उन्होंने अपनी बहू बेटियाँ पढ़ानी छोड़ दी थी। कैराना की बात कर, कैराना की बात है ये। यहाँ पे बहू बेटियाँ पढ़ानी छोड़ दी थी, कोई अपनी लड़कियों ने यहाँ भेज नहीं सका था अकेला। क्या होता था, SOL फार्म प्राइवेट फार्म भरवाते, वो भी सामने से यहाँ वो भी नहीं भरवाते थे। और ये ऐसी स्थिति है यहाँ योगी जी के शासनकाल में प्राइवेट आया, नहीं प्राइवेटेशन आया कि जो बच्चे रेगुलर क्लास नहीं कर सकते उनके लिए प्राइवेट करवाया। दूसरी बात, हमारी बहू बेटियाँ घर से पैदल अकेली किसी भी तरीके, चलो रात के 11 भी बज गया तब भी आऊंगी ना, तब भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हमारा बच्चे अंदर नहीं बढ़ सकते। एंटी रोमियो दल का ऐसा हो रहा है कि अगर किसी का एडमिशन है तो ही अंदर आऊंगा, वरना अंदर भी नहीं आता कॉलेज में। पहले क्या होता था? पहले तो कोई भी पहले चुन्नी तक सर तक की खींच ली जाती थी। अगर कॉलेज में कोई फंक्शन हुआ ना तो पहले लड़के को भी स्टेज पर जाकर लड़कियों के हाथ से पकड़ लिए जाते थे। 2017 से पहले की यह स्थिति थी। अखिलेश सरकार में ऐसा होता है। अखिलेश सरकार की खुद उसके अखिलेश सरकार के मंत्री हैं जो यहाँ के सांसद हैं, सांसद भी रह चुके, विधायक भी रह चुके, उनके लोग ये काम करते थे। अब करके दिखा दो ना, यहाँ एंट्री करवा दो आप एंट्री करवा दो। अब तो आपका विधायक भी गायब है। तो गलती करेगा तो गायब होगा ना, गलती मत करो, वो सरकार का काम है। वे विधायक, हम विधायक को गलत नहीं करते, क्योंकि कोई आदमी गलत नहीं होता और कोई आदमी सही नहीं होता। विधायक साहब के हम ना खिलाफ बोलना चाहते ना फेवर में बोलना चाहते, लेकिन जो योगी सरकार ने यहाँ इस कैराने के लिए किया है ऐसा कोई नहीं कर सकता। एक बात बताओ, बोलते हैं रोजगार के बारे में बोलते हैं, एक बात बताओगे आप, मान लो कहते हैं रोजगार, किसी का एक लड़का है एक लड़की है, 2 है, लड़का यूपी पुलिस में किसी भी पोस्ट पे सिलेक्ट हो गया, लड़का चला गया, लड़की आई कॉलेज में, उसकी इज्जत लूट ली गई, तो रोजगार का फायदा क्या है? देख लो जी, सपा के राज में सड़क कोई सी मंडी, अब देखो सड़क सारी मंडी। महाराज बोलिए आप बोलिए। सपा के राज में कोई सड़क बनी, अब देखो सारी सड़क का निर्माण हो रहा, सब हाईवे सब एकदम कंप्लीट है। कहीं नहीं देखा था ये बात मानूंगा जा गया 4 घंटे लगे थे, वहाँ 1 घंटे लगा। एक सड़क बनी थी, एक हाईवे बना था 4 लेन मेरठ करनाल हाईवे सपा सरकार में, उसमें अखिलेश सारे के तो पेड्डे बेच ले गया, उतने और रोड पर लगाया भी नहीं। दुनिया भर के तो पेड़ बेच ले गया खा गए। और 4 लेन ऐसा बनाया उसमें 1.5 मीटर सड़क भी खाली। राज में सड़क जो भाजपा सरकार अब उसको पूर्ण रूप से तैयार कर रही, अब बना लग रहा 4 लेन। जो सपा के राज में सड़क टूट रही थी, नु कह तेल सस्ता है, वो सस्ता नहीं तो था, तेल इतना महंगा। अरे महंगा बता भाई, सड़क भी फिट हो रहा है, ये तेल महंगा होगा 10 रुपए थारे लिए तो है वो काम। अच्छा, आप भी गांव से आते होंगे, सभी लोग खेती किसानी करते होंगे। राकेश टिकैत बैठे पिछले 10 महीने से बातचीत कर रहे। कैसा खोटा सिक्का चमका रहे? सबको पता क्या जमीन थी कि पेट्रोल पंप है, कितने है बिजली कहाँ के कुछ नहीं है उसके पैसा। वो तो पहले भी इलेक्शन भरा तुमने जीत क्या वोट धारा था, हलवा का चुप पी रहे में तो दबा गए। हमारे बापू की सुनो, बाबा सुने बतावांगे। सरकार जो है बहुत ही अच्छी है, ये आगे से तो हटिए, सभी जनता के हित में करे, बहुत ही अच्छा करे। ऐसी सरकार न तो आई ना आवे, नहीं आएगी। नहीं ऐसा क्या भला कर दिया सरकार ने, बताइए। ये थोड़ा छल के लिए भारत के लिए दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। पीछे आप भीड़ देख सकते हैं, योगी जी की रैली अभी कैराना से ख़त्म हुई है और लोग अब घरों की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भीड़ आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। महिलाएं हालांकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखी गई, बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर महिलाएं आई हुई थी, भीड़ लगी हुई थी। आगे की जो 4 लाइनें थी वो महिलाओं के लिए छोड़ी गई थी, महिलाएँ उसमें बैठी हुई थी। और यहाँ पर जो योगी जी की रैली हुई है, बहुत ज़बरदस्त एक रैली हुई है। और कैराना यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी भी हो जाता है कैराना में रैली करना, क्योंकि कैराना की सीट भी अभी समाजवादी की है और नाहिद हसन यहाँ से विधायक हैं। और दूसरा यहाँ पर पलायन की बात हुई, बाबू हुकुम सिंह जी की बात यहाँ पर हुई। साथ में योगी जी ने कहा कि यहाँ पर जो भी मुजफ्फरनगर दंगों की यहाँ पर बातचीत करते नजर आए, उसी के साथ में यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता हैं, अनिल चौहान हो, वीरेंद्र सिंह हो, मृगांका सिंह जी हो, उनकी बातचीत योगी जी यहाँ पर करते हुए नजर आए। और भी बहुत सारे तमाम लोग यहाँ पर आए हैं। ताऊ जी कहाँ से आए हैं? अरे इधर आ जाइए। अच्छा, कैसा लगा? योगी जी आए थे,
बहुत बढ़िया, मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद। बहुत अच्छा प्रोग्राम। सन 2022 में फिर से बीजेपी सरकार, बीजेपी 100% बीजेपी। देखिएगा लोग यहाँ पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के साथ लोग बोलते जा। कैसा रहा जी प्रोग्राम? किस बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। माननीय योगी जी के कार्यक्रम से सभी जनता उत्साहित है। उत्साहित है सभी लोग उत्साहित हैं पूरे। 2022 में फिर से योगी जी फिर से योगी सरकार। देखिए सभी अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, लोगों का अलग अलग मानना है। कुछ लोग चाहते हैं कि फिर से योगी की सरकार बने 2022 में। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र चौहान है जी। हाँ जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं झिंझाने से आया हूँ जी। झिंझाने से योगी जी को देखने आए हैं? योगी जी को देखने सुनने के लिए आए हैं जी। अच्छा, क्या लगता है आज के प्रोग्राम का क्या फर्क पड़ेगा कैराना में? बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। एक तरफा योगी योगी है। योगी जी कैसे एक तरफा कैसे आ जाएंगे? एक तरफा योगी योगी है यहाँ। किसान बैठे हैं, सब बैठे हैं। कुछ नहीं है, सब तो एक है जो किसान है वो सब यहीं थे। राकेश टिकैत कहते हैं सरकार नहीं आएगी अब की बार। राकेश टिकैत पैसे लेकर बैठे हैं। क्या सब कुछ क्यों जी? क्यों नहीं होगा? नहीं होगा। ये जनता है, ये जनता यहाँ किसान भी, सड़क बन रही, बिजली मिल रही, सुरक्षा मिल रही, और क्या चाहिए जनता को? किसान ने क्या जनता के लिए देखा होगा सभी न्यूज माध्यम के माध्यम से आपको पता है कि कितना जबरदस्त पलायन हुआ था। इसी सरकार के आने के बाद यहाँ का माहौल देखिए आप, कैसा कितना वातावरण जबरदस्त है। किसान मुद्दा थोड़ा बहुत वाहिनी जिंदाबाद। अच्छा, हिंदू युवा वाहिनी से हैं? हाँ, हिंदू युवा वाहिनी है। चलो भाई, ये वैसे भी योगी जी की टीम से ही है हिंदू। आपका क्या नाम है जी? अमित मित्तल जी भाई साहब। अच्छा मित्तल साहब, क्या लगता है इस प्रोग्राम के बाद क्या फर्क रहेगा? प्रोग्राम के बाद नहीं भाई साहब, योगी जी की सरकार के बाद, क्योंकि कैराना में व्यापारी की सरेआम हत्या हुई, पहले दिन कह के हत्या हुई, और जो मुजरिम थे वो यहीं पे ही शरण लिए हुए थे अखिलेश यादव की सरकार में। उन्हें सुरक्षा दी गई पुलिस के द्वारा, और आज वे सब ऊपर हैं। तो आप ये बताओ बीजेपी क्यों ना हो? यहीं पे पहले दिन उन्हें पर्ची दी गई, अगले दिन उनका मर्डर कर दिया गया। नहीं, बताते हैं जैसे किसान तंग है, राकेश टिकैत बड़ी राकेश टिकैत जी तो अपनी राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष का चेहरा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं, एक सब किसान है। देखो सब किसान मुस्लिम भाइयों से किराने का स्टेटमेंट भी तो लो ना, कि वातावरण उन्हें अच्छा लगा है 4.5 साल में। कानून व्यवस्था क्या भैया, कानून व्यवस्था सुधर गई है योगी? सुधर गई है सर, सुधर गई है। दोबारा से आ जाएगी योगी? योगी आएगा। मोदी माहौल तो लगता है कि अपने आप में कि माहौल बदलाव है। ये कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है कि बहू बेटियां हमारी भी हैं और मुस्लिम भाइयों की भी हैं। वातावरण सबके लिए बराबर है। बिजनेस ये भी करते हैं, हम भी करते हैं। आज व्यवस्था इतनी अच्छी चल रही है कि सुरक्षित सब हैं, तो इसीलिए मोदी सरकार और योगी सरकार की जरूरत है। योगी जी बार बार पलायन की बात करते नजर आए यहाँ पर, मुजफ्फरनगर दंगों। यहाँ पे पलायन हो चुका ना, आप जाइए उन परिवारों के बीच में, राय भी है। सबसे बड़ी व्यवस्था आप ये देखें कि वातावरण बिगड़ा हुआ था। यहीं के पलायन गुंडे बदमाश सबके लिए, उनका कोई धर्म नहीं होता, वो सबके लिए बदमाश है। और सुरक्षा जब मिलेगी तो सब, चाहे वो किसी भी सरकार में मिले, तो व्यापारी को और आम नागरिकों को सुरक्षा सबसे बड़ी चीज़। हाँ जी मित्तल साहब। भाई साहब, जो पलायन करा रहे थे अब वो पलायन कर रहे, और कैराना तो ये मान लो कि आज बिल्कुल जब से देश आज़ाद हुआ, 2017 से कैराना आज़ाद तब 2017 में कैराना आज़ाद हुआ, जब से देश आज़ाद हुआ, नहीं तो वो जंजीर में था। तो ये मान लो योगी जरूरत है, और बस योगी है तो बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत नहीं। भैया कहाँ से आए हैं? बताओ भाई, डिंडाड़ी से आए। अच्छा, क्या लगता है योगी जी का क्या फर्क रहेगा? भाई योगी आओगा, कभी आओगा 2022 में तो निश्चित आना है 350 पार। 350 पार कैसे? कैसे हम देंगे? 3.5 वोट देंगे। वोट देंगे? हाँ बिल्कुल। अरे अखिलेश आ गए, ओवैसी आ गए, ये सब कहते हैं नहीं आए तो कुछ भी नहीं भाई। कहाँ सीट मिलने लगी? 2017 में भी थे, ये 2017 में भी थे। देख ली कितनी वोट थी भाई। उनकी कुछ नहीं उठता यहाँ, 55 सीट में निपट जाएंगे, और कुछ नहीं है। अच्छा देखिए, अब तुम बताओ, वहाँ बॉर्डर में बैठे किसान, वे किसान थोड़ा है, वो तो बसपा सपा सारे इकट्ठे होगा वहाँ मिल ले बैठे। वहाँ से किसान तो अपने खेत में जो मजदूरी कर रहा, वो वहाँ जाएगा काम कर लगे, बादाम का तो बॉर्डर पे बैठे लोग किसान नहीं है। किसान है, किसान तो अपने खेतों में काम कर रहे, काट रहे, कंटे चले गए, कंटे छिलने लग रहे। इब्नू देख लो जी, सपा के राज में सड़क कोई सी मंडी, अब देखो सड़क सारी मंडी। महाराज बोलिए, आप बोलिए। सपा के राज में कोई सड़क बनी, अब देखो सारी सड़क का निर्माण हो रहा, सब हाईवे सब एकदम कंप्लीट है। कहीं नहीं देखा था ये बात मानूंगा, 4 घंटे लगे थे, वहाँ 1 घंटा लगा। एक सड़क बनी थी, एक हाईवे बना था 4 लेन मेरठ करनाल हाईवे सपा सरकार में,
उसमें ही अगले सारे के तो पेड़े बेच ले गया, उतने और रोड पर लगाया भी नहीं। दुनिया भर के तो पेड़ बेच ले गया खा के। और 4 लेन ऐसा बनाया उसमें 1.5 मीटर सड़क भी खाली राज में सड़क जो भाजपा सरकार अब उसको पूर्ण रूप से तैयार कर रही, अब बना लग रहा 4 लेन। जो सपा के राज में सड़क टूट रही थी, नु कह तेल सस्ता है, वो सस्ता नहीं तो था, तेल इतना महंगा। अरे महंगा बतावे, सड़क भी फिट हो रहा है, ये तेल महंगा होगा 10 रुपए थारे लिए तो है वो काम। अच्छा, आप भी गांव से आते होंगे, सभी लोग खेती किसानी करते होंगे। राकेश टिकैत बैठे पिछले 10 महीने से बातचीत करते हैं। कैसा खोटा सिक्का चमका रहे, सबको पता क्या जमीन थी कि पेट्रोल पंप है, कितने में है बिजली कहाँ के कुछ नहीं है उसके बदले। वो तो पहले भी इलेक्शन भरा तुमने जीत क्या वोट धारा था, हलवा का चुप पी रहे में तो दबा गए। हमारे बापू की सुनो, बाबा सुने बतावांगे। सरकार जो है बहुत ही अच्छी है, ये आगे से तो हटिए, सभी जनता के हित में करे, बहुत ही अच्छा करे। ऐसी सरकार न तो आई ना आवे, नहीं आई नहीं आएगी। नहीं ऐसा क्या भला कर दिया सरकार ने, बताइए। ये थोड़ा छल के लिए, भारत के लिए, जनता के लिए, और इससे बढ़िया क्या होगा। पर ये सारे के सारे नेता एक ही दाल के चट्टे बट्टे हैं, रात को अपना हुक्म चलावे, एक जगह जनता को तो गुमराह कर रहे, जब वो किसान हो या मजदूर हो। कहीं कहे दंगा पीड़ित है, हिंदू मुस्लिम है, ना कभी दंगा पीड़ित हुआ, ना हिंदू मुस्लिम हुआ, ना गरीब अमीर की लड़ाई है, गरीब अमीर की लड़ाई। क्या बात कर रहा है भाई? मैं इसी विजय सिंह प्रतीक कॉलेज का पिछले 6 साल से स्टूडेंट हूँ और MA सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, फिलहाल भी हिस्ट्री का। यहाँ पे 2017 से पहले इसी स्कूल का मैं पढ़ने वाला, 2017 से पहले इस कॉलेज की आप व्यवस्था देखते क्या व्यवस्था थी। हमारे यहाँ के जो लोकल के लोग हैं ना, उन्होंने अपनी बहू बेटियाँ पढ़ानी छोड़ दी थी। कैराना की बात कर, कैराना की बात है ये। यहाँ पे बहू बेटियाँ पढ़ानी छोड़ दी थी, कोई अपनी लड़कियों ने यहाँ भेज नहीं सका था अकेला। क्या होता था, SOL फार्म प्राइवेट फार्म भरवाते, वो भी सामने से यहाँ वो भी नहीं भरवाए थे। और ये ऐसी स्थिति है, यहाँ योगी जी के शासनकाल में प्राइवेट आया, नहीं प्राइवेटेशन आया कि जो बच्चे रेगुलर क्लास नहीं कर सकते उनके लिए प्राइवेट करवाया। दूसरी बात, हमारी बहू बेटियाँ घर से पैदल अकेली किसी भी तरीके, चलो रात के 11 भी बज गया तब भी आऊंगी ना, तब भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हमारा बच्चे अंदर नहीं बढ़ सकते। एंटी रोमियो दल का ऐसा हो रहा है कि अगर किसी का एडमिशन है तो ही अंदर आओगे, वरना अंदर भी नहीं आता कॉलेज में। पहले क्या होता था? पहले तो कोई भी पहले चुन्नी तक सर तक की खींच ली जाती थी। अगर कॉलेज में कोई फंक्शन हुआ ना तो स्टेज पर जाकर लड़कियों के हाथ से पकड़ लिए जाते थे। 2017 से पहले की यह स्थिति थी। अखिलेश सरकार में ऐसा होता है। अखिलेश सरकार की खुद उसके अखिलेश सरकार के मंत्री हैं जो यहाँ के सांसद हैं, सांसद भी रह चुके, विधायक भी रह चुके, उनके लोग ये काम करते थे। अब करके दिखा दो ना, यहाँ एंट्री करवा दो आप एंट्री करवा दो। अब तो आपका विधायक भी गायब है। तो गलती करेगा तो गायब होगा ना, गलती मत करो, वो सरकार का काम है। वे विधायक, हम विधायक को गलत नहीं करते, क्योंकि कोई आदमी गलत नहीं होता और कोई आदमी सही नहीं होता। विधायक साहब के हम ना खिलाफ बोलना चाहते ना फेवर में बोलना चाहते, लेकिन जो योगी सरकार ने यहाँ इस कैराने के लिए किया है ऐसा कोई नहीं कर सकता। सुरक्षा एक बात बताओ, बोलते हैं रोजगार के बारे में बोलते हैं, एक बात बताओगे आप? मान लो कहते हैं रोजगार, किसी का एक लड़का है एक लड़की है, 2 है। लड़का यूपी पुलिस में किसी भी पोस्ट पे सिलेक्ट हो गया, लड़का चला गया, लड़की आई कॉलेज में, उसकी इज्जत लूट ली गई, तो उस रोजगार का फायदा क्या है? उस रोजगार का फायदा क्या है? जिस घर में जूत लगती और मिठाई मिलती हो वे खानी चाहिए। वो काम मेरे साथ होता। दंगा पीड़ित दंगे वाले तो पूछ के देखो जिनके घर उजड़ गए। अच्छा ठीक है, आइए आप 1 मिनट दीजिए हमें। हाँ बोलिए, क्या आप क्या कहना चाहते, बोलिए। कैराना के जो पिछली जो सपा की सरकार थी, उन्हें गुंडा जो इतना सक्रिय था यहाँ, गुंडा तत्व, पुलिस उनका कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि उन्हें राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त था। कैराना के अंदर भय का माहौल था। यहाँ के बाबू हुकुम सिंह जी एक कद्दावर नेता थे, उनके प्रयास से कैराना के अंदर डिग्री कॉलेज की स्थापना हुई थी, जो यहाँ से लगा करके बागपत और मुजफ्फरनगर इस बीच में कोई ऐसा स्कूल नहीं था। जब ये स्कूल की स्थापना हुई तो बड़ी उत्साह था लोगों के अंदर, बड़ी उम्मीदें थी, क्योंकि यहाँ प्रतिभाएं तो बहुत ज़्यादा थी, संसाधनों की कमी थी, और संसाधनों की उस कमी को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी के बाबू हुकुम सिंह जी ने यहाँ किया था। लेकिन माहौल ख़राब था। पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में भेजना उचित नहीं समझे थे। वे ये सोचते थे कि तुम्हारा बच्चा
कैराना पढ़ने के लिए गया है, पता नहीं सुरक्षित घर आएगा या नहीं आएगा, ऐसे माहौल था यहाँ कैराने का। और जब से योगी की सरकार आई है, योगी की सरकार के आने से ही उनके अंदर भय का माहौल हो गया। गुंडा तत्व जो था, पहले यहाँ से व्यापारी पलायन करते थे, अब गुंडा यहाँ से पलायन कर रहा है। जो व्यापारी लोग थे, अब में जो चले गए थे वे वापिस यहाँ आ गए। एक को तो पलायन परलोक करा दिया योगी जी ने, मुकीम काला को। हाँ जी, उसके परलोक होते सार जो है 100 की आँख खड़ी। सबसे सक्रिय बदमाश था मुकीम काला, और अब तो परलोक चला गया। हाँ जी, रही यहाँ पे कोई किसानों का कोई आंदोलन नहीं है। जो 3 कानून बने हैं, इसके विरोध में कोई यहाँ कोई प्रदर्शन नहीं है। योगी और मोदी हम उनके साथ हैं, इनकी साथ है यहाँ की जनता कैराने की। और भारतीय जनता पार्टी जो भी डिसीजन लेकर के यहाँ कैराना विधानसभा पे प्रत्याशी को घोषित करेगी, यहाँ का हर बच्चा तन मन अपने उससे उनकी साथ रहेगा और वोटिंग करेगा। ज्यादा तो आप एक बात बताओ, जैसे कि किसी भी प्रदेश का, किसी भी घर का, किसी भी माहौल का पिछड़ने का सबसे कारण क्या हो? गुंडागर्दी। जहाँ पे गुंडागर्दी होगी वहाँ कोई व्यापारी, कोई कंपनी, कोई ऐसी चीज़ होगी जो इन्वेस्ट करेगी। मतलब किसी कंपनी ने इन्वेस्ट करा और उसने लूट के लेके बदमाश, तो वो इन्वेस्ट करेगा। हमारी पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ने का मेन कारण यही है। हमारे यहाँ कोई पेट्रोल पंप नहीं है, हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है। किस वजह से नहीं है? संसाधन है, सब चीज़ है, लाइट है, सब चीज़ है, लेकिन इन्वेस्ट नहीं कोई कर पा रहा था। किस लिए? क्योंकि इन्वेस्ट करेगा तो हफ्ता वसूली होगी, और वो टैक्स दे हफ्ता वसूली दे, इतना तो व्यापार में बचता भी नहीं, तो सारा वहाँ चला जाता था। इसीलिए हम पिछड़े हुए थे 2017 तक। 2017 के बाद जैसे गुंडा तो धीरे धीरे आज तक खत्म होना स्टार्ट हुआ, इंडस्ट्री ले आना स्टार्ट हुआ, रोडों का निर्माण हो रहा है, कंपनियां आ रही हैं, रोजगार मिल रहे हैं। ये सही है नहीं है? तो ये सिर्फ एक ही चीज में संभव है, इसे योगी सरकार ही कर सकती है। 2022 में फिर योगी आ जाएंगे? अजी 22 में छोड़ो, 2024 में पीएम भी योगी जी बनेंगे। योगी जी आ रहे जी, और योगी जी आएंगे जी, योगी जी आएंगे। हाँ बिल्कुल। और हम तो ये चाह रहे हैं कि कैराना विधानसभा सीट से बीजेपी के जो सबसे बड़े कद्दावर पश्चिम उत्तर प्रदेश की आन मान शान बाबू हुकुम सिंह जी थे, हम तो ये चाह रहे हैं कि उनकी लड़की पिछले 5-7 साल से लगातार निष्पक्ष सेवा कर रही है। हम तो ये चाह रहे हैं, पूरा क्षेत्र यही है, अगर बीजेपी को इस यहाँ से निकालनी है, भारतीय जनता पार्टी को सीट जीतनी है, तो टिकट मरगांका सिंह का ही होना चाहिए। अनिल चौहान भी तो है। अजी छोटा सीट का नाश हो गया 2 बार। बाबूजी ने ही कहाँ तक हार लोगे तुम? मरगांका सिंह के जीतने का कारण क्या रहा? आधी मिनट में अपनी बात खत्म। किसी पार्टी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। इनके खुद के अंदर, कैराना चौधरी के खुद के अंदर की वजह है और बाहरी इस सीट का नाश करा जा रहा है। अगर बुआ जी तो एक बार भी टिकट मिल जाए मरगांका सिंह था, सांसद का टिकट दे दो, एमपी का दे दो, राज्यसभा का दे दो, किसी चीज पर हार गई। वो आपसी राजनीति से हराई गई, हारी नहीं थी वो हराई गई। एक योजनाबद्ध तरीके से जब पार्लियामेंट का उपचुनाव होया, बाबूजी एक्सपायर हो गए, उनकी लड़की जी चुनाव लड़ रही थी, मैं यहाँ का विधानसभा प्रभारी था, तो मैं जब हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री यहाँ आए थे, तो उसमें एक लोगों के अंदर उत्साह भी था, सारी बात थी, लेकिन कुछ परसेंटेज कम रही इधर। मैं कहूँ किसके थे? और एक योजनाबद्ध तरीके से, क्योंकि निशान किसी और का था और नाम किसी का था, लोकदल का और सपा का कोऑपरेशन में चुनाव था। एक योजनाबद्ध तरीके से बाबूजी की लड़की को हरवाया गया, लेकिन बाबूजी की लड़की नहीं आ रही थी। अब की बात, यहाँ क्षेत्र की जनता बाबूजी के एहसानों में दबी हुई है। जो विकास किए हैं, चाहे में सीसी सड़कें हो गांव के अंदर, अस्पताल की हो, कोई भी क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, आज जिस स्कूल में हमारे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी का आज जो आगमन था, ये एक विशाल स्कूल बाबूजी की देन है इस क्षेत्र को। प्रिंस विजय सिंह पथिक, राज्य के विजय सिंह पथिक स्कूल जो है आज बाबूजी की देन है, और पूरे क्षेत्र में स्कूल, अस्पताल, सड़कें सब बाबूजी की देन। और जो पीएससी कैंप की स्थापना आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा हुई है, ये मुद्दा भी हमारे वरिष्ठ भाजपा नेता स्वर्गीय बाबू हुकुम सिंह जी ने राजनाथ सिंह जी के समक्ष उठाया था, और आज उनके गांव में पीएससी का कैंप बढ़ने के लिए जा रहा। इससे 20 किलोमीटर के दायरे में डेवलपमेंट होंगे, व्यापारी यहाँ आएंगे, विकास होगा, किसानों का भी, व्यापारियों का भी, दुकानदारों का। पीएससी तो हिंदू मुस्लिम हो जाए कहीं, इस वजह से बनाया जा रहा है। अभी बोल के तो गए हैं कि कुछ दंगा करते थे, वो करते थे, ये कुछ ऐसी विचारधारा के लोग थे, राजनेता लोग, अगवे दंगा करवाते थे कि यहाँ हिंदू मुस्लिम हो जाए, क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है।
यहाँ 50% मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। मैं अपनी वोट बैंक के लिए, अपनी स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति के लिए, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए मैं यहाँ दंगा करवाते थे। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कर्मचारी, कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ दंगा नहीं करवाता था। और उनकी सोच थी कि भाई कैसे चुनाव, क्योंकि मैं विकास आज तक उन्होंने नहीं किया। वे सांसद भी रहे इस परिवार से, विधायक रहे, राज्यसभा में भी रहे, लेकिन कैराना के अंदर कोई ऐसा विकास उन्होंने नहीं किया जिससे किसी आम आदमी को फायदा हो जाए। इससे पहले आर्मी में कर्नल थे। चलिए, धन्यवाद।